आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आपको अमेरिका से एनर्जी, अमेरिका से तेल खरीदना होगा। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों बोला, इसको हम डिकोड करेंगे। ये जो ऑयल डायनेमिक्स है अमेरिका का, इसको डिकोड करेंगे। जो अमेरिका ऑयल प्रोड्यूस करता है वो किस तरीके का है, कितनों को एक्सपोर्ट करता है, उस पर बात करेंगे। कौन ये जो ऑयल वॉर है उसमें रियल विलन कौन है, क्या गल्फ कंट्रीज है, क्या अमेरिका या फिर रशिया है, इस पे भी बात करेंगे। सब पे बात होगी, लेकिन उससे पहले बात होगी हमारे एआई कोर्सेज पर। 3 दिन की जो हमने सेल निकाली है, कंबाइंड कोर्सेज, टोटल 4 कोर्सेज है, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब, थंबनेल और मास्टर 20+ एआई टूल्स। तो ये समय 1200 रुपए के हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। 70% ऑफ है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि हमारे पास बहुत तेल है और आप हमारे पास आइए। अमेरिका की, देखिए वैसे तो हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका का मेन ऑब्जेक्टिव तेल है। आप पहले इसको समझिए कि अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मस पर ब्लॉकेड नहीं लगाया है, ईरान ने लगाया है। अमेरिका चाहता है स्टेट ऑफ हॉर्मस खुले, बट याद रखिए कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव रहते क्या है। उसके हमेशा ऑब्जेक्टिव अपना फायदा रहता है, रिसोर्सेस, ऑलवेज रिसोर्सेस। और अमेरिका इसमें कामयाब नहीं रहा है, अभी तक तो नहीं रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक वो ज्योग्राफी को, जहाँ पे वो टेरिटरी है, वहाँ का एक्सेस मिल जाता है। अब अगर मान लीजिए कि ईरान अमेरिका, मान कह लीजिए ईरान अमेरिका वॉर जो हो रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको इस समय हो रहा है? अमेरिका को। यस, उसका डॉलर मजबूत होता जा रहा है। ये मैंने इस पर बात की थी। लगातार डॉलर मजबूत हो रहा है और अमेरिका की तेल की भी मांग बढ़ रही है। और अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, हालांकि इसको नुकसान भी है, उसको भी फायदा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का हो सकता है ये मोटिव रहा हो कि ईरान में जब वॉर छेड़ेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि छोड़ो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रहने दो, बाद में उसको हम खुलवा लेंगे। तो गल्फ का तो भत्ता बैठ जाएगा। वो तो पूरा तेल पे ही दुकान खोलते हैं, तेल ले लो, तेल ले लो, ये हिसाब किताब है। देखिए, अमेरिका जो तेल प्रोड्यूस करता है वो है शेल ऑयल, है ना। और ये बेसिकली बहुत मुश्किल मेथड होता है, ये हाइड्रोलिक मेथड होता है। ड्रिलिंग आसान नहीं होती है। जैसे क्या होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करना आसान है। ये अम्ब्रेला टर्म है। शेल एक तरीके का क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल एक अम्ब्रेला है, मतलब दुनिया में सब कुछ कच्चा तेल है। कच्चा तेल क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप गल्फ कंट्रीज गए, आपने देखा तेल का कुआं है, आपने ड्रिलिंग की, रॉक से तेल बहना शुरू हो गया। पोरस रॉक्स में ये पाया जाता है। पोरस रॉक्स मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनमें जो तेल बहुत लंबे समय तक, फॉसिल एक्चुअली में तेल बनता है, ठीक है ना। इतना तो डायनेमिक्स, खैर चलिए किसी दिन मैं इसका भी साइंस समझा दूंगा, आसान है ज़्यादा। ये 7th 8th की किताबों से है, मतलब 7th 8th क्लास में पढ़ते थे। तो बेसिकली क्या है कि हाइड्रोकार्बन ही है ये सब। तो अब क्या, जो पोरस रॉक्स होती हैं उसमें आपको क्रूड ऑयल मिलेगा। अब वो आसान होता है क्योंकि आपने फटाक से छेद किया, तेल बहने लगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको हल्की सी ड्रिलिंग करनी है। बट शेल एक तरीके की रॉक होती है और वो लाइट ऑयल होता है ना। शेल हल्का होता है, क्वालिटी शेल ऑयल की अच्छी होती है, बट एक्सपेंसिव होता है, काफी महंगा होता है। अमेरिका इसको 2010 में अमेरिका ने तबाही मचा दी इसको प्रोड्यूस कर करके, क्योंकि अमेरिका ने ये टेक्निक निकाल ली। और इसको ना, ये नॉन पोरस रॉक्स में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि निकलने का उसको तरीका नहीं। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये रॉक है, ठीक है। अब यहां पे ये छेद हैं, छोटे 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 छोटे। तो यहां पे और ये छेद है, और इसके आगे इस तरीके से एक परत है, पत्थर की, पत्थर है ये बेसिकली। तो मैंने हल्का सा यहां पे ड्रिल किया तो तेल इनसे बहने लगेगा फटाक से, है ना। लेकिन अब मान लीजिए कि ये सिर्फ एक पत्थर है जहां पे कोई पोर है ही नहीं और तेल इसके अंदर है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसमें ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, है ना, वरना तेल वेस्ट हो जाएगा, तेल खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये इस तरीके की मेथड जो है उसमें काफी पैसा लगता है, काफी साइंस लगती है। ये शेल है। तो शेल इसीलिए क्वालिटी अच्छी होती है बट एक्सपेंसिव होता है, और अमेरिका ये महंगे दामों पे बेचता है। क्रूड ऑयल सस्ता होता है जैसा मैंने बताया, तो इसलिए हर देश जो है वो क्रूड ऑयल खरीदते हैं। मतलब ये भी क्रूड ऑयल है, शेल भी, मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और गल्फ में भगवान का आशीर्वाद तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे ना एक बंजर है, वो रेगिस्तान है, और तेल आपको अक्सर इन्हीं जगहों पे मिलेगा, रेगिस्तानों में मिलेगा। मौतें बहुत होती है ना वहाँ पे, बंजर हो गया भाई, कितने लोग मरे होंगे, फॉसिल बन गए, फिर तेल बन गए, कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो पूरा सब कुछ रेगिस्तान और बंजर एरिया, पथरीला एरिया, पहाड़ भी है। 75% जाग्रोस माउंटेन्स ईरान में अगर आप देखो तो पूरा पहाड़ी है, बंजर है एकदम,
भयंकर गर्मी होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी जहाँ पे पड़ती है वो एरिया भी ईरान में है। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तेल की भरमार मिलेगी। अमेरिका ने ये तेल मेहनत की है उसके लिए। ठीक है, अमेरिका ने जो है काफ़ी ड्रिलिंग करके बड़ी मेहनत से उस तेल को पाया है। और अमेरिका के पास सरप्लस है, ये तेल इनके पास बहुत बहुत सारा है। तो अमेरिका ने एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी डिपेंडेंस कर ली है जीरो। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं भी खुलेगा तो भी अमेरिका 300-400 सालों तक, और वो लगातार तेल निकालता जा रहा है, वो तेल से आसानी से जो है वो अपना काम चला सकता है। तो जाहिर सी बात है ये सरप्लस अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया को बेचना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसीलिए तो नहीं कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉक कर दिया कि भाई अमेरिका का जबरदस्त तरीके से तेल बिके। और ये उन्होंने स्पीच में बोल भी दिया कि आप जो है वो हमसे एनर्जी खरीदो ना, आप हमसे एनर्जी खरीदो। $120 $120 जो है लगभग अब तेल जाने वाला है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला। ये चीज़ है। बट देखिए, क्या वाकई में अमेरिका ऑयल से बेनिफिट कर रहा है? इनडायरेक्टली यस, इनडायरेक्टली यस। बट देखिए, अमेरिका में प्रॉब्लम है। ये वॉर जो है हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, मतलब अभी ऐसा ऑफिशियल तो है नहीं, कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि इसीलिए वॉर शुरू हुआ कि तेल जो है अमेरिका उसको बहुत बेनिफिट करे। बट अमेरिका को बैकफायर कर गया क्योंकि अमेरिका के एलाइज परेशान हैं। धंधा ऐसे नहीं चलता है, आपको सबका देखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना कि एक दुकान है तो उसने वर्चस्व जमा लिया, बाकी दुकान के झक मारेंगी, खत्म कर देंगे वो आपको। तो बहुत सारी दुकानें हैं तेल की, उसमें गल्फ की जो दुकान है वो इस समय है बंद। और यही गल्फ की सबसे ज़्यादा गल्फ की दुकान चलती थी, है ना। ठीक है, जो मंडियाँ होती है ना, तो गल्फ की जो मंडी थी वो बहुत ज़्यादा चलती थी। अमेरिका मॉल टाइप था, उसमें कोई चला गया या कुछ कभी कभार खरीदारी कर ली तो कर ली। तो अब वो मंडी हो गई है बंद, तो गरीब कहाँ जाएगा, है ना भाई। जैसे जिनको तेल की ज़रूरत है वो कहाँ जाएंगे? रशिया जाएंगे, बिल्कुल। दूसरी मंडी है रशिया, और सबसे बड़ा देखिए, रशिया, अमेरिका और गल्फ हैं, तीन ही प्लेयर हैं ऑयल के। और रशिया को ज़बरदस्त बेनिफिट हो रहा है दूसरी मंडी को। हालांकि दूर है, कोई बात नहीं, बट इंडिया और चाइना भर भर के रशिया का तेल खरीद रहे हैं। इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पे भेजा, इंडिया ने वही तेल रिफाइन करके यूरोप को बेच दिया। मस्त बिजनेस, गजब बिजनेस सेंस। तो रशिया बढ़िया है, खुश व्लादिमीर पुतिन। और क्योंकि अमेरिका और यूरोप बिजी हैं इधर ईरान में, तो रशिया यूक्रेन में क्या कर रहा है पता ही नहीं, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो चुपचाप जो है वो रशिया और टेरिटरी जो है यूक्रेन की कैप्चर करता जा रहा है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद ही यहूदी है, ऐसे सर पकड़ के खड़े हुए हैं कि भाई क्या करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ये चीज़ है। तो रशिया को बहुत, और अब तो रशिया ने एक तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी किया है अपने तेल को, और तेल के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको तेल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस समय रशिया इज दी बिगेस्ट विनर, एंड यस अमेरिका इज इनडायरेक्ट विनर। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका विनर नहीं है। अमेरिका भी देखिए, अमेरिका अपने एलाइज को बेच रहा है। गल्फ तो बर्बाद हो गया, गल्फ में तो कुछ भी, सब कुछ बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब तो बाल अल मंडेब की जो है वो बात चल रही है। ठीक है, याद रखिए कि अमेरिका इज अमंग द टॉप 3 प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल। तो अमेरिका जो है ना वो टॉप 3 प्रोड्यूसर्स में आता है, यानी कि इतना ज़्यादा यहाँ पे तेल है और तबाही मचा के रखी हुई है। बताया था ना मैंने, सरप्लस में है। तो सरप्लस में ऐसे कोई देश नहीं जाता है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और यहाँ पे ऑयल आता कहाँ से? मेन मेक्सिको को जीत के, जब मैक्सिकन वॉर हुई थी ना 1846 में, मैक्सिकन वॉर, मैक्सिकन अमेरिकन वॉर 2 साल चली थी, और अमेरिका ने मैक्सिको का बहुत सारा एरिया ले लिया था। अमेरिका ने अपने साम्राज्य को ऐसे ही बनाया है। ओरिजिनल तो 13 कॉलोनीज थी, बाद में फिर इंडिजीनियस को दौड़ा दौड़ा के मारा, नंगा करके मारा। यहाँ पे जो बेचारे रेड इंडियंस थे, रेड इंडियंस तो थोड़ा एक स्लैंग हो गया, वो नहीं, लेकिन जो यहाँ पे आदिवासी थे, जो इंडिजीनियस थे ना, बहुत मारा उनको, बहुत मारा। अनइक्वल ट्रीटीज, ढेरों अनइक्वल ट्रीटीज। अनइक्वल ट्रीटीज क्या होती हैं कि ये लो, ये कागज है, साइन करो। बोला महाराज हमारी जमीन है, तुमसे पूछा नहीं है बेटा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुमको हम पूछ नहीं रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं साइन करो। नहीं बताओगे तो वो देख रहे हो तुम्हारे भाई को पूरा छेद दिया, पूरी खाल उधेड़ के हमने लटका दिया, ऐसे ही तुम्हारे साथ करेंगे। ये अमेरिका ने किया है, एक्चुअल में किया है, ये अमेरिका का इतिहास है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ अमेरिका। जेनोसाइड पे जेनोसाइड किए उसने। ठीक है, तो अमेरिका ने ये काम किया है। और उसके बाद फिर मैक्सिको, गोल्ड रश। अब मैक्सिको को इन्होंने, जो टेक्सास और कैलिफोर्निया जहां पे हॉलीवुड, वो सारा का सारा एरिया मैक्सिको के पास था, सब ले लिया। और टेक्सास में मिला भयानक तेल। तो जो अमेरिका का 50 से 60% तेल जो है वो टेक्सास से आता है, पर्मियन बेस, और फिर नॉर्थ डेकोटा बैकन बेस, यहां से आता है। खूब इन्होंने तेल जो है तेल कर दिया। और उसके बाद फिर इतना तेल आया तो अमेरिका यूरोप को एक्सपोर्ट करता है,
रशिया, अब देखिए वही चीज है कि रशिया यूक्रेन वॉर सीधा फायदा अमेरिका को मिला। अब देखिए रशिया ने तेल ऑफर किया, पर जैसे ही रशिया ने तेल ऑफर किया रशिया पे लगा दी सैंक्शंस, ठीक है। तो यूरोप के पास चॉइस नहीं बची, तो यूरोप ने तेल कहां से खरीदा? अमेरिका से खरीदा। और बाकी जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी जो तेल है वो अमेरिका से आता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल डायनेमिक्स काफी हद तक काम करती है। ओके, और ईरान वॉर में यही तो हुआ है कि तेल प्राइसेस ऊपर गए हैं और अमेरिका को अच्छा खासा फायदा हुआ है। बट यस, अमेरिकन कंज्यूमर ने सफर किया है, नो डाउट, ठीक है। बट रियल एडवांटेज अमेरिका के लिए क्या है? ज्योग्राफी। हम सबको पता है कि मिडिल ईस्ट, गल्फ, इस वॉर ने यह दिखा दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाल अल मंडेब ये सेफ नहीं है। यानी कि अब सारे देश जो है वो आत्मनिर्भर होंगे कि प्रॉब्लम हो सकती है, आगे भी युद्ध हो सकता है, सीज फायर होगा। और ईरान ने दिखा दिया है, अभी तो अमेरिका कह रहा था कि हम जिस दिन जाएंगे ईरान को खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि हम ऐसे नहीं खत्म होंगे, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, घुटनों पे ला दिया अमेरिका को। तो गल्फ की हालत खराब है। हो सकता है इस युद्ध के बाद डिफेंस पैक्ट साइन हो अलग अलग देशों के साथ, अल्टरनेटिव रूट, पाइपलाइन, इजराइल अमेरिका को फायदा होगा, इसमें भी होगा। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन है अमेरिका का, जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जब चाहे पेट्रोल की सप्लाई को तेज कर सकता है, जब चाहे कम कर सकता है। एनर्जी डिपेंडेंस है, ठीक है ना, यस, फुल इंडिपेंडेंट नहीं है बट लेस वल्नरेबल है, तो इसलिए अमेरिका की तरफ हर कोई जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट है, पाइपलाइन और पोर्ट्स इनके लिए बहुत बड़े बॉटलनेक्स है। इतनी ज़्यादा पाइपलाइन अमेरिका के पास है नहीं, और अमेरिका समुद्र के बीचों बीच आता है, 7 समंदर पार, तो इसलिए कहाँ से पाइपलाइन बिछाओगे? पोर्ट्स भी आपके पास इतने नहीं, साथ ही साथ रिफाइनिंग मिसमैच है। अमेरिका भी क्रूड ऑयल को, जो बाहर का क्रूड है, जो हैवी क्रूड है, उसको इंपोर्ट करता है, उसको मंगाता है। यानी कि अमेरिका भी एक तरीके का इंपोर्टर है। और पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही है भाई, जितना ज़्यादा फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, उतना ही ज़्यादा पब्लिक एंगल होगा। तो ये चीज़ है। और शेल वेल्स जो है तो बहुत जल्दी डिक्लाइन होते हैं, ये एक बड़ी दिक्कत है कि ये शेल अमेरिका के पास है, लेकिन कब तक है पता नहीं। शेल वेल मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि क्रूड ऑयल तो मतलब जो नॉर्मल वेल्स होते हैं उसमें तेल रहेगा, वो समुद्र हैं तेल के। कभी कभी आप सोचते होंगे यार हम लोग इतना ज़्यादा खर्च करते हैं तेल, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, सब कुछ तेल से चल रहा है, हर जगह इतना तेल आता कहाँ से है? हमारे पास तो इतना नहीं आता, ये ताला तुम ही ने बनाया है, कहाँ से इतना तेल आ रहा है? कभी कभी इंसान दिमाग, लेकिन ऐसा परेशान मत होइए कि समुंदर है भैया धरती के नीचे तेल के, ठीक है, बहुत है तेल, लेकिन शेल हमेशा नहीं रहेगा। ये लिमिटेड क्वांटिटी, इनके वेल लिमिटेड, बहुत जल्दी डिप्लीट होते हैं इनके, तो ये भी एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, और हमारा कॉम्बो कोर्स आप इसको अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।